हमारे सर्वे का 10वां सवाल क्या है, आइए अब आपको वो दिखाते हैं। हम देखिए आपको इलेक्शन रिजल्ट और उसके साथ सर्वे, और दोनों एक दूसरे के साथ ब्लेंड और ओवरलैप कर रहे हैं। ये बड़ा ब्यूटीफुल अमेलगमेशन है। यहां पर देखिए, भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की छवि में सुधार हुआ कि नहीं हुआ? क्या कहती हैं आप सुमेरा? रवि बताएंगे। सीधे रवि का रुख करते हैं, वो बताएंगे कि छवि में सुधार हुआ या नहीं हुआ। बिल्कुल सुमेरा, हम क्या बताएंगे? लोगों के सामने जब ये सवाल आया तो लोगों ने बताया हमारे सर्वे में, और वो अब आपके सामने है। सवाल क्या था? भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की छवि में सुधार हुआ या नहीं हुआ? हाँ, 54.3% लोग मानते हैं सुधार हुआ, उनका आंसर हाँ में। नहीं, 29.3% लोग कह रहे हैं कि नहीं सुधार हुआ, उनका यह कहना था। और कह नहीं सकते, यानी कि जिन्होंने कोई ओपिनियन नहीं दिया उनका परसेंटेज अगर देखें 16.4। कुल मिलाकर सुमेरा यही लगा कि लोगों ने माना कि इस यात्रा से राहुल गांधी की छवि सुधरी है, उनको इसका लाभ मिल रहा है। सुमेरा जी हाँ, तो राहुल गांधी की छवि सुधरी है, फायदा मिला है भारत जोड़ो यात्रा का। राहुल गांधी की छवि सुधरने से क्या कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा या नहीं? बड़ी बात क्या निकल कर आई इस सवाल के जवाब में? भारत जोड़ो यात्रा से लोगों में राहुल गांधी की छवि सुधरी। आधे से अधिक लोगों ने माना कि यात्रा में राहुल गांधी ने जोरदार काम किया है। TV9 भारतवर्ष पोलस्टार्ट के सर्वे में 2024 की ये तस्वीर उभर कर सामने आई है। हम आपको दोनों तस्वीरें एक साथ दिखा रहे हैं। TV9 भारतवर्ष आपको सर्वे भी दिखा रहा है 2024 का, और हम आपको चुनाव के नतीजे भी दिखा रहे हैं। साथ ही ये भी बता दें कि जो हम सर्वे दिखा रहे हैं वो ही किसी हद तक तस्वीर दिखाई दे रही है चुनाव के जो नतीजे सामने आ रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को बताने जा रहा हूं, जो आखिरी सवाल है 11वां सवाल, वो सबसे मेगा सवाल है, वो बहुत बड़ा सवाल है इस देश के मूड को बताने का, 2024 के मूड को बताने का। लेकिन त्रिपुरा में अभी थोड़ा मूड में हेरफेर हो रहा है। 28 पर बीजेपी, 19 पर लेफ्ट और कांग्रेस, टीएमपी 13, बीजेपी सोचिए 38 तक गई, 40 तक गई और उसके बाद नीचे आई। The northeast parties, they go with the central government trend, but many leaders are committed to national politics. They support Congress, they support secular parties, they support democracy and constitution. Such people, they feel that Congress with alliance should come forward to form the government. मल्लिकार्जुन खड़गे को आपने सुना कि बहुत से लोग हैं ऐसे, चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे नेता ऐसे हैं नॉर्थ ईस्ट में जो सेक्युलर पार्टीज को सपोर्ट करना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ आना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी के समर्थन से ऐसी सरकार बनाना चाहेंगे। उन सबको साथ आना चाहिए, यानी उनकी अपील कि सबको साथ आना चाहिए बीजेपी के खिलाफ अगर सरकार बनाने की नौबत आए तो। लेकिन क्या ऐसा होगा या नहीं, ये जानने के लिए हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं। शिवानंद, अपील कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, खैर इससे पहले हमने अतुल अंजान जी को भी सुना, वो भी अपील कर रहे थे कि टीएमसी को सोचना चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि टीएमपी को सोचना चाहिए। क्या सोचेंगे ऐसे टिप्रा मोथा के जो महाराज हैं वो किंग मेकर बन गए हैं? अब ऐसा लगता है ऐसी तस्वीर हो सकती है। नहीं, अंतिम परिणाम जब आएगा तो उसमें कहाँ क्या समीकरण बनेंगे ये तो त्रिपुरा के राजनीतिक दल तय करेंगे। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो अभी कहा, और इसके पहले अतुल अंजान जी ने, विपक्ष की एकजुटता के प्रश्न पे अगर मैं कहूं तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कोई नहीं किसी को चाहे, सबकी अपनी अपनी राह है। केरला में कम्युनिस्ट और कांग्रेस एका कर ले, फिर त्रिपुरा में आके आप गठबंधन करते हैं। तो अतुल अंजान जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी, यानी कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस को केरला में बैठ के तय करना चाहिए कि विपक्षी एका का क्या होगा। राहुल गांधी जी की यात्रा तो केरला से शुरू हुई थी। तो एकजुटता के प्रश्न पे अभी विपक्षी एकजुटता, लेकिन अभी त्रिपुरा पे आते हैं, त्रिपुरा को समझाइए जरा भाई दर्शकों को कि दरअसल हुआ क्या है। अभी जो अंतिम परिणाम आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि अंतिम परिणाम में बीजेपी बहुमत के आंकड़े को जरूर छू सकती है, मेरा ऐसा अनुमान है वोट शेयर को देखते हुए। बाकी परिणाम जो भी हो, लेकिन ये जो लेफ्ट और कांग्रेस का 19 सीट दिख रहा है, इसमें कांग्रेस पार्टी ने जो कुछ भी गंवाया था 2018 में, वो बहुत छोटा सा वोट शेयर लेफ्ट के साथ जुड़ रहा है, जुड़ता दिख रहा है, जिसका फायदा मिल रहा है। जी सर, आपके मुताबिक? मेरे मुताबिक ये है कि कांग्रेस, बीजेपी और लेफ्ट दोनों का वोट प्रतिशत गिरा है। पहले जो मिला था 44% से 39 पे बीजेपी है,
लेफ्ट का वोट भी 42 था, वो भी कम हुआ है, लेकिन कांग्रेस का वोट 2 से 12 हो रहा है। तो ये जो 10% एक्स्ट्रा ये बीजेपी में चला गया था, क्योंकि बीजेपी का वोट उसका पहले 2% था, वहां से वो क्योंकि ये कहा जाता, आप ठीक कह रहे हैं, त्रिपुरा में ये कहा जा रहा था कि जो कांग्रेस का वोटर है वो बीजेपी की ओर शिफ्ट किया गया है।